हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1। तो इसका पहला क्वेश्चन है, इन ए ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, फर्स्ट है साइन ए कोस ए, साइन ए एंड कोस ए निकालना है। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये अपना एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसके अंदर 90 डिग्री पे एंगल बन रहा है और ए बी 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी सी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ए सी फाइंड करेंगे। आप ए सी फाइंड करने के लिए लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो लगती है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। जैसे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है कोई एक, यहाँ ये बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री के एंगल के सामने की जो साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस निकालने का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही होती है पाइथागोरस थ्योरम। इन दोनों में से ये पी हो गया, ये बी हो गया, या फिर ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है एच का स्क्वायर। तो सेम इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए अपन निकालेंगे यहाँ पे ए सी। तो ये आ जाएगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी है 24 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, बी सी है 7 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों का स्क्वायर का सम। देन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 625। इन दोनों का स्क्वायर जब ऐड कर देंगे तो वो 625 के इक्वल आ जाएगा। तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी 25, क्योंकि 625 होता है जो वो होता है 25 इंटू 25, मतलब कि 25 का स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर को हटाने के लिए रूट लगाएंगे तो इधर से ए सी आ जाएगा और इधर से 25 आ जाएगा। ए सी की वैल्यू आ गई 25। अब साइन कोस और टेन की वैल्यू निकालने के लिए ट्रिक थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो अपना पी बाई एच हो गया, एस एस हो गया, मतलब कि साइन थीटा। तो इस यहाँ साइन ए निकालना है। तो साइन ए निकालने के लिए अपन क्या लिखेंगे, ए के रिस्पेक्ट में देखेंगे परपेंडिकुलर कौन सा है। ये है एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर हो गया बी सी, एंड हाइपोटेन्यूस अभी निकाली थी वो थी 25 सेंटीमीटर। तो साइन ए आ जाएगा बी सी अपॉन में ए सी, जो कि है 7 अपॉन में 25। अब निकालेंगे कोस ए के लिए, ये तो बेस हो गया ए बी एंड ए सी हो गया हाइपोटेन्यूस। तो ए बी अपॉन में ए सी 24 अपॉन में 25 आ गया कोस ए। अब सेकंड पार्ट के अंदर पूछा हुआ है साइन सी एंड कोस सी, मतलब एंगल सी के रिस्पेक्ट में देखेंगे। अब ये एंगल सी है, इसके रिस्पेक्ट में इसके सामने की ये साइड है, ये तो इसका परपेंडिकुलर हो गया, एंड ये साइड है बी सी, ये इसके लिए इसका बेस हो गया। देन साइन सी की वैल्यू क्या आएगी, पी बाई एच। पी यहाँ पे है ए बी अपॉन में एच है ए सी, 24 अपॉन में 25। साइन सी की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार कोस सी की वैल्यू निकालेंगे। कोस सी की वैल्यू के लिए इसका बेस है बी सी एंड इसका जो हाइपोटेन्यूस है वो है ए सी। तो बी सी अपॉन में ए सी, ये है कोस सी की वैल्यू जो कि है 7 अपॉन में 25। अब करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या दिया हुआ है कि इन फिगर फाइंड टेंजेंट पी माइनस कोट आर। तो फिगर 8.13 के अंदर ये है ट्राइंगल पी क्यू आर, ये राइट एंगल यहाँ क्यू पे बन रहा है। तो सेम वही पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए सबसे पहले निकालेंगे यहाँ क्यू आर की वैल्यू, जो कि अपने को पता नहीं है। तो इसके लिए क्या लगेगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर है 13 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, पी क्यू है 12 तो इसका स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। 25 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर की वैल्यू आ गई 5, ये आ गई 5 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे वही सेम पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले इस ट्रिक को यूज करते हुए 10 पी की वैल्यू निकालेंगे। यही होता है 10, तो 10 पी इज इक्वल टू, ये है पी, इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा पी क्यू। तो क्यू आर अपॉन में
पी क्यू। क्यू आर अपना कितना है 5 एंड पी क्यू कितना है 12, यानी 10 पी की वैल्यू आ गई 5/12। अब निकालेंगे कोट आर की वैल्यू। कोट जो होता है यहाँ पर वो 10 का उल्टा होता है, मतलब कि b/p आएगा। तो कोट आर इज इक्वल टू, अब ये है आर, आर के लिए ये तो परपेंडिकुलर है ये साइड पी क्यू, एंड क्यू आर इसका बेस है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर आएगी कोट की वैल्यू। तो बेस कितना है क्यू आर और इसका परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू। क्यू आर कितना है 5, पी क्यू कितना है 12। देन निकाल देंगे अपन 10p माइनस कोट आर, जो कि 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0। 0 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर दिया हुआ है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड टेंजेंट ए। साइन ए दिया हुआ है 3/4, तो सबसे पहले आप एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे ए बी एंड सी पी 90 डिग्री एंगल बना रहा है। अब साइन ए क्या होता है p/h होता है, मतलब ए के रिस्पेक्ट में जो p है वो 3 है, मतलब ए के रिस्पेक्ट में p इसके सामने की साइड होगी तो वो 3 है, एंड h ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, ये 4 दिया हुआ है। तो अपन सबसे पहले निकालेंगे सी ए, ये कितनी है। सी ए निकालने के लिए वही पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस में सी ए स्क्वायर। बी ए कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस में सी ए का स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा 16 माइनस 9, ये 3 का स्क्वायर इस साइड आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर। 7 इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर। देन सी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी √7 आ जाएगी, मतलब ये वैल्यू अपनी आ गई √7। यहाँ से अपने को अब क्या निकालना है कोस ए एंड टेन ए। कोस ए का क्या फॉर्मूला होगा, कोस का फॉर्मूला होता है b/h। ए के रिस्पेक्ट में b क्या है सी ए एंड h क्या है बी ए। सी ए कितना है √7, बी ए कितना है 4, तो कोस ए की वैल्यू आ जाएगी √7/4। अब निकालेंगे 10a। 10 का फॉर्मूला होता है p/b। ए के रिस्पेक्ट में p क्या है बी सी और b क्या है सी ए, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/√7। अब हम करेंगे अगला अपना क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर क्या दिया हुआ है कि गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो वही सेम आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे, ए बी एंड सी ये राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। अब ये जो है ना कोट ए 15 कोट ए, तो कोट ए को सीधा आप क्या लिख सकते हैं, ये 15 इसके नीचे आ जाएगा, मतलब 8/15 आ जाएगा कोट ए की वैल्यू। कोट ए क्या होता है b/p, ये है b ये है p, मतलब कि a के रिस्पेक्ट में जो b है वो 8 है, मतलब a के रिस्पेक्ट में b है वो 8 है, तो ये 8 हो गया, और p 15 है, ये इसके सामने की साइड p होगी तो ये 15 है। यहाँ से अपन निकालेंगे सबसे पहले वही सेम पाइथागोरस थ्योरम से ए बी कितना आएगा, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस में सी ए स्क्वायर। ए बी तो अपने को पता ही नहीं भाई निकालना है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर आ जाएगा 225 प्लस में 64। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 289, मतलब कि ए बी की वैल्यू आ गई 17, ये वैल्यू आ गई 17। अब यहाँ से क्या पूछा हुआ है अपने से साइन ए, साइन का वही फॉर्मूला p/h होता है। यहाँ पर a के रिस्पेक्ट में p कितना है 15, h कितना है 17, साइन a की वैल्यू आ गई। दूसरा पूछा हुआ है सेक a, सेक a का फॉर्मूला होता है कोस का उल्टा हो जाएगा, कोस होता है b/h, यानी कि h/b आएगा। तो यहाँ पे h कितना है 17 और b कितना है 8, तो 17/8 इसका आंसर आ जाएगा। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर क्या है गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12,
कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब बाकी के रेशियोज निकालने हैं, साइन कोस टेन कोटेन कोट ये सारे। तो वही सेम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं अपन ABC अपनी तरफ से। तो जिसके अंदर थीटा है वो ये मान लिया अपन ने, थीटा के सामने की साइड है ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, जिसके ऊपर थीटा बना हुआ वो इसका बेस हो जाएगा। तो सेक क्या होता है, सेक थीटा कितना दिया हुआ है 13/12, और सेक होता क्या है h/b, मतलब कि यहाँ हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 दी हुई है और थीटा जिसके ऊपर बना हुआ वो उसका बेस है, तो मतलब बेस की वैल्यू 12 है। अब आप सबसे पहले वही इस CA की वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस यूज करते हुए, CB² = CA² प्लस में AB²। CA कितना है 169 हो जाएगा, 13 का सॉरी CB 169 हो जाएगा। CA कितना है ये तो अपने को फाइंड करना है, प्लस में AB कितना है 12 का स्क्वायर। 169 1 माइनस 144 = CA², 25 = CA²। तो CA की वैल्यू आ जाएगी 5, ये वैल्यू आ गई 5। अब यहाँ से अपन जो भी पूछा होगा सारे निकाल सकते हैं, मतलब कि साइन थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो P/H होगी, थीटा के रिस्पेक्ट में P5 है, H 13 है, साइन थीटा आ गया। अब कोस थीटा निकालना होगा वो B/H, वैसे भी वो इसका अपोजिट हो जाएगा। बेस कितना है यहाँ पे 12, हाइपोटेन्यूज कितनी है 13, 12/13 आई है साइन कोस। अब साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, रेसिप्रोकल इसका, वो कोसेक थीटा = क्या आ जाएगा 1 साइन थीटा, मतलब कि ये जो है वैल्यू उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 13/5। अब सेक अपने पास है tan थीटा क्या होता है P/B, यहाँ पे P कितना है 5, B कितना है 12, और कोट की वैल्यू जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगी, कोट थीटा = 12/5। ये सारी वैल्यूज निकल गई। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A = cos B, देन शो दैट एंगल A = एंगल B। तो इसके लिए अपन ने वही सेम सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ किया जिसके अंदर क्या दिया है A और B है ना, ये जो दो एंगल वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री से जो कम के एंगल बनते हैं वो सारे एक्यूट एंगल होते हैं। तो मतलब कि A की वैल्यू भी 90 से कम है और B की वैल्यू भी 90 से कम है। अब देखेंगे आप कोस A, ये A है इसके रिस्पेक्ट में, ये तो इसका बेस हो जाएगा और ये इसकी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो कोस A की क्या वैल्यू आएगी, कोस A हो जाएगा AC/AB। अब कोस B की वैल्यू देखेंगे, कोस B ये एंगल B, अब एंगल B के रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगी, ये इसका बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज रहेगी। तो ये क्या हो जाएगा BC/AB, ये आ गई। अब ये दोनों वैल्यू मतलब कोस A = कोस B ये दिया हुआ है, मतलब कि ये दोनों वैल्यू इक्वल रखेंगे। AC/AB = BC/AB। यहाँ से AB से AB कैंसिल हो गया, यहाँ क्या आ गया AC = BC आ गया अपने पास। AC अब कौन सी साइड है अपनी, ये वाली साइड, और BC अपनी कौन सी है, ये वाली साइड, मतलब कि ये दोनों साइड से एक दूसरे के इक्वल है। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है भी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब इस साइड के अपोजिट कौन सा एंगल होगा एंगल B, और इस साइड के अपोजिट कौन सा एंगल होगा एंगल A। तो AC के अपोजिट कौन सा एंगल है एंगल B = BC के अपोजिट कौन सा एंगल है एंगल A। यहाँ से क्या हो गया अपना एंगल बराबर आ गए, मतलब एंगल B = एंगल A। यहाँ क्या लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब कि अपोजिट साइड के जो एंगल अपोजिट साइड होते हैं वो उनके